हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 3 बेहतरीन शॉर्टकट्स जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। फ्रेंड्स, जो थर्ड नंबर पे हमारे पास ट्रिक है वो है कंट्रोल बैक स्पेस। ये हमारे पास सामने कुछ डेटा आ रहा है। सबसे पहले हम इसको सिलेक्शन देते हैं। यहाँ हम कर्सर रखते हैं पहले सेल पे और इसको कंट्रोल ए करते हैं तो ये हमारे पास पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन डेटा सेलेक्ट होने के बाद जब हम लास्ट पे आ जाते हैं तो हमें ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है वापस एक्टिव सेल तक जाने के लिए। तो एक लेंथी प्रोसेस भी होता है। तो इसी को शॉर्टकट करने के लिए या इसी का शॉर्टकट इस्तेमाल करने के लिए हम कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे लास्ट में आके, तो हम वापस अपने एक्टिव सेल में आ जाएंगे जिस तरह ये हमने किया, और ये वापस हम एक्टिव सेल में आ गए और हमारी सिलेक्शन भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो ये था नंबर थर्ड शॉर्टकट हमारे पास। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद नंबर टू पे जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है ऑल्टर F1। ऑल्टर F1 से क्या होता है, ये हमारे पास कुछ डेटा है, हम इसको ऑल्टर F1 करेंगे तो हमारे पास एक बेहतरीन सा चार्ट बन के आ जाएगा। इसका हमें चार्ट चाहिए या हम इसका चार्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्शन देंगे कंट्रोल ए के साथ और उसके बाद अल्टर F1 कर देंगे तो हमारे पास फौरी तौर पर बेहतरीन सा चार्ट बन के आ जाएगा। ये देखें, हमने इसको अल्टर F1 किया तो ये हमारे पास चार्ट की शेप में तैयार होके आ गया है। तो ये था नंबर टू शॉर्टकट। यकीनन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी, तो दोस्तों नंबर वन पे जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है कंट्रोल टी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है। इसमें हम अपने रॉ डेटा को एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, और वो प्रॉपर टेबल होता है। दोस्तों प्रॉपर टेबल मैंने इसलिए कहा कि इसमें फार्मूलाज भी ऐड होते हैं और फिल्टर्स भी लगे हुए होते हैं, और अगर कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इजीली ऐड हो जाता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पहले सेल पे हमने रख के कर्सर को कंट्रोल टी किया तो हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा टेबल बन के आ गया है। तो ये देखें, इस पर फिल्टर्स भी लगे हुए हैं। प्रॉपर्स हेडिंग्स जो हैं वो इसमें पूरे टेबल में शो हो रही हैं, जैसा कि आप ये इसमें देख सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से हेडिंग्स को इसने टेबल में ऐड कर दिया है। अब डेटा में डाउन एरो से हम नीचे जाते हैं तो ये देखें, हमारी हेडिंग्स जो हैं वो हाइड नहीं होती बल्कि विजिबल हैं। इन हेडिंग्स को विजिबल कैसे रखा जाता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आई बटन में मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। हेडिंग आपकी हाइड नहीं हो रही। तो ये था इसमें। और दूसरा फंक्शन ये है कि हम इसका कोई भी कॉलम ऐड करना चाहें तो वो भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। देखिएगा, ये देखें, आपकी हेडिंग्स प्रॉपर गायब नहीं हो रही, हिडन नहीं हो रही। ये देखें, हम इसमें कोई कॉलम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम एंटर करते हैं टाइप करके, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ मर्ज हो जाता है, उसके साथ सेलेक्ट हो जाता है, उसी शेप में आ जाता है। तो ये था दोस्तों नंबर वन शॉर्टकट, जो आपको यकीनन अच्छा लगा होगा और बड़ा ज़बरदस्त शॉर्टकट है। इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।